ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस के एनसीईआरटी गणित के सोल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न क्रमांक 5 को सोल्व करेंगे। यदि इससे पहले के वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। 5 में है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3, यानी कक्षा 9 के अध्याय 9 उदाहरण 3 में आपने क्या पढ़ा है उसे आगे दिया गया है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। मतलब ये हुआ कि कोई त्रिभुज है तो उसकी माध्यिका उसे दो बराबर त्रिभुजों में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। मतलब इस तरह का एक त्रिभुज रहे और इसमें एक माध्यिका हम खींच दें। माध्यिका मतलब मान के चलिए इस भुजा का मध्य बिंदु को हम यदि सामने वाले कोण से मिला देंगे तो ये क्या हो गया, माध्यिका हो गया। तो ये माध्यिका जो है इस बड़े त्रिभुज को बराबर दो भागों में, मतलब बराबर दो त्रिभुजों में बांट देगा, विभाजित कर देगा। यही बात यहां तक कहा गया है। आगे देखिए, उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए ये हुआ, बी ये और सी ये दिया है। मतलब ये हुआ कि यही परिणाम हमें त्रिभुज एबीसी के लिए भी क्या करना है, सत्यापन करना है, सिद्ध करना है। मतलब त्रिभुज एबीसी जो है इसमें भी हम लोग एक माध्यिका यानी बीसी के मध्य बिंदु से सामने वाले कोण को मिलाकर के एक माध्यिका खींचेंगे तो हमें इस त्रिभुज में ये बताना होगा कि इस तरफ जो त्रिभुज है और दूसरे तरफ जो ये त्रिभुज बना है दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। यही बात हमें सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है, यानी ये ए बी और सी को यहाँ पर लिख करके ए बी सी से एक त्रिभुज को बना लेंगे। यहाँ पे चलिए ए बी और सी के निर्देशांक को यहाँ पे उतारे और इन तीनों बिंदु से एक त्रिभुज को बना लिए। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज में एक माध्यिका खींचना है, यानी बी सी का हम मध्य बिंदु को लेंगे और इसके सामने वाला कोण ए से मिला देंगे और ये जो मध्य बिंदु है इसको चलिए हम लोग यम मान लेते हैं। देखिए, हमने जो यहां पे माध्यिका एम खींचा तो सिंपल सा यहां पे लिख लेंगे, माना कि एम जो है एम त्रिभुज का क्या है, माध्यिका है। देखिए, अब हमें यह दिखाना है कि इस तरफ जो त्रिभुज है ए बी एम इसका क्षेत्रफल और इस तरफ जो त्रिभुज है ए एम सी दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो इसके लिए हमें दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए बी एम का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे ए के निर्देशांक है, बी के निर्देशांक है, यम के निर्देशांक है, नहीं है। तो सबसे पहले निर्देशांक को निकालेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये बिंदु यम बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक बीच वाला बिंदु है। तो सिंपल सा लिख लेंगे कि बी सी का मध्य बिंदु यम है। बीसी का मध्य बिंदु यम इसलिए है क्योंकि ये माध्यिका है और माध्यिका का जो भुजा वाला बिंदु होता है ये मध्य बिंदु होता है। तो जब मध्य बिंदु है तो यम के निर्देशांक यानी यम के निर्देशांक को निकालने का सूत्र है x1 प्लस x2 बट्टा 2 कामा y1 प्लस y2 बट्टा 2 बराबर करेंगे बिंदु मध्य बिंदु यम के लिए b पहला बिंदु है, c दूसरा बिंदु है। अब किसी भी बिंदु में पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। ये पहला है तो ये x1 y1, ये दूसरा बिंदु है तो पहला x2 दूसरा y2 होगा। तो सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे x1 ये हुआ, x2 ये हुआ, यानी पहला मान निकालने के लिए पहला मान को जोड़ करके 2 से भाग, तो 3 प्लस 5 बट्टा 2 और दूसरा मान देखिए ये y1 ये y2 है, यानी दूसरा मान निकालने के लिए दूसरा को जोड़ करके 2 से भाग, तो -2 प्लस माइनस यहाँ पे साथ में है तो माइनस लिख लेंगे, प्लस कितना 2 और बट्टा में 2। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए 3 प्लस 5 8 बट्टा 2, 2 से 2 घटेगा तो 0 बट्टे 2, यम करेंगे
2 1 कम 2 4 दूना 8, यहाँ पे 4 है जी, कामा 0/2 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हमें यम के निर्देशांक कितना प्राप्त हुआ, 4,0। तो आइए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी यम का निकालते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे त्रिभुज ए बी यम में ये पहला बिंदु है, इस त्रिभुज में ये पहला बिंदु है, तो x 1 हो जाएगा 4, y 1 हो जाएगा -6। उसी प्रकार ये दूसरा बिंदु है, तो x 2 हो जाएगा 3, y 2 हो जाएगा -2। और ये जो तीसरा बिंदु है x 3 हो जाएगा 4 और y 3 हो जाएगा 0। अब आइए यहाँ पे जो त्रिभुज है ए बी एम का क्षेत्रफल निकाल लेते। तो सिंपल सा त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल, सूत्र इसका है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 1/2 करेंगे, ऊपर में देखिए x 1 का मान 4 है, y 2 का मान -2, फॉर्मूला वाला माइनस, y 3 का मान 0। उसी प्रकार x 2 का मान 3, y 3 का मान 0, सूत्र वाला माइनस, y 1 का मान -6, तो ये वाला माइनस और ये सूत्र वाला माइनस, माइनस माइनस +6, फिर प्लस होगा, प्लस को लिख लेंगे। x 3 का मान देखिए 4 है, y 1 का मान -6, फॉर्मूला वाला माइनस, y 2 का मान -2, तो ये माइनस और ये सूत्र वाला माइनस, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। आइए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 4, 2 से 0 घटेगा, -2 से तो -2, 3 होगा, 0 + 6 6 होगा, 4। अब देखिए 2 से 6 घटेगा तो -4। इसको आगे बढ़ाएंगे, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पे देखिए 4 और -2 गुना होगा, तो -2 × 4 -4 दूनी 8, प्लस 6 तिया 18, माइनस प्लस माइनस 4 चौके 16। अब प्लस वाले को हम जोड़ देंगे, तो प्लस में कौन कौन है, केवल 18 है, तो 18 करेंगे, -8 -16 हो जाएगा -24। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 1/2, 18 से 24 घटेगा तो -6। तो अब देखिए ये माइनस और 2 के आगे में कुछ भी नहीं, तो क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट हटेगा तो गुना, 2 1 कम 2, 3 दूने 6, तो -3 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो सिंपल सा लिखेंगे कि क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव यानी माइनस में नहीं होता है। त्रिभुज का क्या है, किसी का भी क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं होता है। तो जब नेगेटिव में नहीं होता है तो त्रिभुज ए बी एम का जो क्षेत्रफल है वो माइनस में नहीं बल्कि प्लस में 3 हो जाएगा। चलिए त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल तो निकाल लिए, अब त्रिभुज ए एम सी का निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे कि अब त्रिभुज ए एम सी में, अब यहाँ पे ए एम सी, ए पहला एम दूसरा सी तीसरा बिंदु, तो ये पहला बिंदु है तो x1 y1 हो जाएगा, x1 4 y1 -6। उसी प्रकार ये x2 y2, x2 4 y2 0। उसी प्रकार ये x3 y3, तीसरा बिंदु है तो x3 5 y3 2। तो अब सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए एम सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखें, यहाँ पे उसका सूत्र लिख लेंगे। सूत्र को लिखने के बाद आइए ऊपर से मान को देख करके यहाँ पे रख लेते हैं, बराबर करेंगे 1/2, x1 4 y2 0, सूत्र वाला माइनस y3 2, फिर x2 कितना है 4 है, y3 2 माइनस y1 -6, तो माइनस माइनस प्लस
x3 5, ये 5 है, y1 माइनस y2, तो y1 माइनस 6, सूत्र वाला माइनस, y2 का मान कितना है 0 है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, यहाँ पे कितना है 4, 0 माइनस 2 2 प्लस 4, 2 प्लस 6 8 प्लस 5, माइनस 6 माइनस 0 माइनस 6 हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 1/2, माइनस 2 गुना 4 माइनस 8 प्लस 8 चौके 32, माइनस प्लस माइनस 6 5 6 30। चलिए ये 1/2 करेंगे, 32 माइनस 8 माइनस 30 माइनस 38, ये 1/2, 32 से 38 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 6। चलिए देखिए यहाँ पे ये माइनस है ना, और 1/2 के आगे में कुछ भी नहीं तो क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट हटेगा तो गुना 6, 2 1 कम 2 3 दूने 6 हो जाएगा -3। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो ऋणात्मक या नेगेटिव नहीं होता है, तो जब ऋणात्मक नहीं होता है तो त्रिभुज ए एम सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, माइनस में नहीं बल्कि प्लस में 3 हो जाएगा। तो त्रिभुज ए एम सी का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, नेगेटिव में नहीं होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ए एम सी का क्षेत्रफल कितना निकला है 3, और इससे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी एम का भी क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे कि क्योंकि त्रिभुज ए बी एम, यानी ये जो त्रिभुज है ए बी एम, इसका भी ए बी एम का क्षेत्रफल 3 प्राप्त हुआ है, और त्रिभुज ए एम सी इसका भी कितना निकला है, 3 निकला है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। त्रिभुज ए एम सी का क्षेत्रफल दोनों कितना प्राप्त हुआ है, दोनों का क्षेत्रफल 3। अब हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी एम का भी क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ है, 3, और त्रिभुज ए एम सी का भी क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ है, 3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज का, यानी किसी त्रिभुज का माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वालों, यानी बराबर 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। तो सिंपल सा उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमें जो सिद्ध करना था उसी बात को लिख लिए कि त्रिभुज की माध्यिका, यानी त्रिभुज की जो माध्यिका है उसे 2 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में क्या करती है, विभाजित कर देती है, बांट देती है। यहीं पे लिख लेंगे प्रूव्ड।